हेलो दोस्तों मैंने जो है ना टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। और आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है कि आप जो है ना पूरा मैथ का सेशन कंप्लीट करा दीजिए। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जितना भी मैंने मैथ का इंपॉर्टेंट टाइप्स का अपना नोट्स बनाया था, ठीक है, इसका मैंने क्या कर रहा हूं कि बहुत सारे भाई ने डिमांड किया था कि आप जो है ये नोट्स मुझे दे दीजिए, तब मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी किया, लेकिन बहुत सारे भाइयों को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि एग्जाम तभी आसपास होना है ये आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक है, फिर टेक्नीशियन का होने वाला, फिर एएलपी का होने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने नोट्स का जितना इंपॉर्टेंट टाइप्स होता है, ठीक है, उन सभी का सोल्यूशन करके अपने भाइयों को प्रोवाइड कराया जाए, ताकि क्या होगा, इनको पता चलेगा कि कौन कौन सा टाइप इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, इनका जो है पूरे तरीके एक्यूरेसी बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो तुरंत बना लेंगे। ऊपर से और क्या होगा, जितने मेरे भाई का मैथ कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, नंबर बढ़ नहीं रहा, यदि वो इस टाइप को एकदम बढ़िया से प्रिपेयर कर लेते हैं मेरे भाई, तो आराम से 25 में से 20 तो जरूर बना लेंगे। बस ये आपको करना है कि आपको लगातार रिवीजन करना है, एक अपना नोट्स बना लेना है, जैसे जैसे जितना मैं बता रहा हूं ना, सब क्वेश्चन को लिख के अपना एक नोट्स बना लीजिएगा और लगातार क्या करना, उसका बार बार रिवीजन करना। ठीक है मेरे भाई, तो चलते ही सेशन को आगे की ओर बढ़ाते, क्योंकि आपका डिमांड है और आपके लिए आपका भाई कुछ भी करेगा, ठीक है। बस आप लोग पूरे शिद्दत से प्रिपरेशन अपना जारी रखिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। कोशिश करेंगे कि इसमें मैं पूरा का पूरा टाइप कवर करा दूं, लेकिन ये भी देखना है कि यह वीडियो काफी ज्यादा लंबा नहीं हो। ठीक है मेरे भाई, चलते इस वीडियो को शुरुआत मेरे भाई। ये आपका पहला क्वेश्चन, और हाँ, जितने भी मेरे भाई सबसे पहला बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप जाके इसका पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो का शुरुआत वहीं से हो रहा है, क्योंकि टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है, इसका अलग से प्लेलिस्ट बना, जाकर देख लीजिएगा। देखिए क्या बोलता है, सबसे पहले यह जो क्वेश्चन है, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे भाई छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है। यह आपका क्वेश्चन क्या है कि पुरुष एवं महिला पर बेस्ड प्रश्न है, ठीक है, इस टाइप का प्रश्न आता है। क्या कहता है क्वेश्चन को मैंने बहुत ही शॉर्ट लिखा है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा समय लगता है। देखिए, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, क्या बोलता है कि 6 पुरुष एवं 8 महिला, W से क्या हो जाएगा, वुमन हो जाएगा, और P से क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा, 6 पुरुष एवं 8 महिला किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ गए होंगे। फिर कहता है कि 26 पुरुष एवं 48 महिला उसी काम को 2 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, ये कहता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो आप बताइए कि 15 पुरुष एवं 20 महिला उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ऐसा प्रश्न है। आपको लगा होगा कि यह प्रश्न कितना बार आया होगा और आप गलती किए होंगे। तो ठीक है मेरे भाई, बनाने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूं, ठीक है। चलिए कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को मेरे भाई बनाना है, तो आराम से पहले क्या करेंगे, जिस प्रकार डाटा दिया गया लिख देंगे। क्या है, 6 पुरुष है ना, एवं आपका दिया गया 8 वुमेन इस काम को 10 दिनों में कर रहे हैं ना, 10 दिन में कर रहे हैं, तो मैंने 10 लिख दिया। दूसरा क्या कर रहा है कि 26 पुरुष एवं, ठीक है, 48 वुमेन इस काम को 2 दिन में कर रहे हैं, यही ना कर रहे हैं, ठीक है, चुपचाप आपने इतना कर लिया। अब जानते क्या करना है, इसका आपका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 10 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 का 2 का एलसीएम 10 आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि 10 के टेबल में 10 एक मरते आता है, और 2 के टेबल में 10 5 मरते आता है। ये क्या किया मैंने, इसका इफिशियंसी निकाल लिया। क्या निकाल लिया, इफिशियंसी निकाल लिया। ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया मेरे भाई, टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि 6 पुरुष और 8 वुमेन का काम करने की क्षमता कितना है, 1 है, और 26 पुरुष और 48 वुमेन के काम करने की क्षमता कितना है, 5 है, और टोटल वर्क कितना है, 10 है। ये टोटल वर्क आपका 10 है। चलिए इतना बात समझ गए। अब कैसे बनेगा, ठीक है, अब जानते हैं ना क्या है, 26 पुरुष, 15 पुरुष और 20 वुमेन का काम पूछ रहा है, ठीक है, कितना दिन में करेंगे। तो आपको पुरुष का अलग क्षमता निकालना पड़ेगा और महिला का अलग क्षमता निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालेंगे, तो आपको लगाना पड़ेगा, बोले तो क्लास 10th में आप सभी लोग पढ़े होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, जहां पे x कहता ना 2x + 3y = 4 रहेगा और 5x + 6y = 8 रहेगा। तो आपको x और y का मान निकालना होता है ना, आप लोग देखते होंगे, बनाए भी होंगे। अब नहीं बनाया तब इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। यदि आपका क्लास 10th मेरे भाई मजबूत है ना, यदि आपका वो पूरा तरीके से सेक्शन मजबूत है, तो आपको मैथ में ज्यादा दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके पास पूरा कंसेप्ट रहेगा। चलिए यहां देखते हैं, तो आपको वही नियम लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि या तो आप पुरुष को बराबर कर दीजिए या आप महिला को बराबर कर दीजिए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो बराबर होगा वो कट जाएगा, एक बचेगा तो उसका क्षमता निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 6 पुरुष है, नीचे 26 दिया गया है, यहाँ पे 8 वुमेन है, यहाँ पे 48 दिया गया है। तो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, वुमेन को बराबर करता हूं, ठीक है, वुमेन को मैं बराबर कर लेता हूं, ठीक है। तो ये बताइए, यहाँ पे 8 वुमेन है और यहाँ पे कितना, 48 वुमेन है। यदि इसमें हम 6 से गुना कर दे, कितना से गुना कर दे, 6 से मल्टीप्लाई कर दे मेरे भाई, तो क्या ये 48 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा।
48 होगा ना, देख रहे हैं ना, 48 जैसे होगा, ये 48 48 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं करते हैं। ठीक है, तो 6 1 36 हो जाएगा, 36 पुरुष एवं ये क्या हो जाएगा, 8 छक 48। ठीक है, 48 वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफिशियंसी गुना करना है, तो 6 गुने कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। केवल आपको इफिशियंसी, क्योंकि मुझे इफिशियंसी निकालना है। ऊपर से क्या बोल रहा है, नीचे को 10 के 10 लिख दिया ना, 26 पुरुष एवं 48 वुमेन, देख रहे हैं ना, 10 के 10 मैंने लिख दिया। यहाँ क्या, इसमें कुछ नहीं ना किए हैं, तो ये 5 का 5 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बताइए आप लोग, अब बताइएगा क्या ये प्लस है तो माइनस कर देता हूं, ये प्लस है तो माइनस कर देता हूं, ये प्लस है तो माइनस कर देता हूं, इतना मैंने काम कर दिया ना। अब बताइए क्या प्लस माइनस कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि सेम हो गया। अब बताइए 36 में से 26 जाएगा तो मेरे भाई 10 पुरुष बचेगा, और इसका क्षमता कितना आ जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 10 पुरुष का क्षमता 1 है, तो 1 पुरुष का क्षमता कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ये आपका मेरे भाई पुरुष का क्षमता निकल गया, देख रहे हैं ना, ये आपका किसका क्षमता निकल गया, पुरुष का क्षमता निकल गया। देखिए मैं बता रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, यदि आप इस टाइप पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा तो इस क्वेश्चन को बनाने में मेरे भाई मात्र 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, और ये जान लीजिए कि क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मिलेगा तो बहुत कोई इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे निकल जाएगा, और आपको इसको पूरा कमांड करना है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 99 शिफ्ट में इसका एग्जाम लेना। चलिए ये बात समझ गए, अब देखिए गौर से, इतना तो आप समझ गए, यानी कि मुझे पुरुष का क्षमता निकल गया, इसी प्रकार से मुझे महिला की क्षमता निकालना पड़ेगा। तो महिला की क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करेंगे, बस इस पुरुष का क्षमता को लेंगे और किसी में भर देंगे, चाहे इसमें भर दे चाहे इसमें भर दे, किसी में भर देंगे, मेरा माना जाएगा। तो क्या करते, इसको उठाते हैं। ठीक है, क्या है कि 6 पुरुष एवं 8 वुमेन की क्षमता कितना दिया गया, 1 दिया गया, 1 है ना आया है। देखिए A1 की जगह मैंने प्लस भर दिया, कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा। ठीक है, इसको भर सकते हैं, यानी कि 6 पुरुष एवं 8 वुमेन की क्षमता 1 दिया गया, तो मैंने 1 लिख दिया। अब बताइए एक पुरुष की क्षमता 1/10 है, तो क्या मैं लिख दूं 6 गुणे 1/10, जो कि पुरुष की क्षमता है, तो भर दिया ना मैंने 1/10। अब प्लस लिख देता हूं 8 वुमेन इक्वल टू मैं 1 लिख देता हूं। अब बताइए यहाँ पे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 8 वुमेन बराबर 1 माइनस 6/10, ये प्लस मुझे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 वुमेन बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, आपको तो भींग दूर करने आता होगा। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, नहीं तो क्या करिएगा, 10 एकम 10 माइनस 6/10। ठीक है, डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, 10 एकम 10 माइनस 6/10। ठीक है, तब देखिए 8 वुमेन बराबर क्या आ जाएगा, 4/10 आ जाएगा, आएगा ना, 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक वुमेन की क्षमता कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। ठीक है, एक वुमेन की क्षमता मेरे भाई 1/20 आ जाएगा। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, एक वुमेन की क्षमता आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, इतना बात समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, 4 दूना 8 कट जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, हर में आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, एक वुमेन की क्षमता 1/20। ठीक है, इस प्रकार से मैंने पुरुष का क्षमता निकाल लिया, इस प्रकार से मैंने महिला की क्षमता निकाल लिया। अब क्या करते हैं मेरे भाई, पुट कर देते हैं, इसका मान क्या करेंगे, कहीं पे भी पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे निकालना है 15 पुरुष और 20 महिला की क्षमता निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं इसको मैं कैसे बनाता हूं। चलिए मेरे भाई मैं यहां पर बना देता हूं। ठीक है, आपको निकालना 15 पुरुष और 20 वुमेन की क्षमता, तो गौर करिएगा, 15 पुरुष में बोल रहा है तो क्या लिख दूं 15, एक पुरुष की क्षमता कितना 1/10 है, तो लिख दिया। ठीक है, 20 वुमेन है तो 20, एक वुमेन की क्षमता कितना 1/20 है, तो कर दिया मैंने। अब ये बताइए मेरे भाई 15/10 प्लस 20/20 है ना, तो क्या आप इसका ले सकते हैं एलसीएम, एलसीएम लीजिएगा ना, क्या आप इसका एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, ये बताइए। तो आप जब इसका एलसीएम लीजिएगा तब 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 और 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, इतना यहाँ तो दिखाई देगा आपको, चलिए मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको पता है ना, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 10 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अभी बताइए मेरे भाई 10 के टेबल में 20 2 मरते आता है, तो ऊपर 30 लिख देता हूँ मैं, अब प्लस आपको पता है ना 20 के टेबल में 20 एक मरते आता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि ये आपका कुल कितना आ जाएगा 50/20, कुल क्षमता कितना आ जाएगा 50/20, यानी कि 15 पुरुष और 20 वुमेन की कुल क्षमता 50/20 आ जाएगा। इतना बात समझ गए, चलिए उम्मीद करते समझ गए होंगे। अब देखते हैं मेरे भाई, आपको पूछ क्या रहा है कि 15 पुरुष एवं 20 महिला इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो बस कुछ मत करिए, आप क्या कर सकते हैं, जानते हैं ना टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बटा टाइम एफिशिएंसी, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो टाइम निकालना है, कुल काम कितना 10 ना था, तो कुल काम 10 लिख देंगे, एफिशिएंसी कितना आया, तो 50/20 आया ना, 50/20, तो ये 20 ऊपर जाए गुना हो जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा 20 × 200 और बटा में 50, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि मेरा भाई फाइनल आंसर कितना आएगा 4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
फाइनली आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 आ जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान दीजिए, आपको तो लगा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे भाई आपको सिलेक्शन लेना है तो कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा। इसका बनाने का बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन यह जो टाइप है ना, इसमें कंसेप्ट बताया गया, आपको भूले भी नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट तो वो तरीका होता है, लेकिन इस तरीका से यदि बनाते मेरे भाई तो कम टाइम 1 मिनट के अंतर्गत आप बना सकते हैं, और ऊपर से क्या होगा, आंसर बहुत सटीक आएगा, कॉन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, भूले भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिएगा तो माइंड में बैठ जाएगा। चलिए उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा मेरे भाई, थोड़ा भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और बोलिएगा कि भैया ये समझ में नहीं आया। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलते हैं मेरे भाई और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आराम से देखिए। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कहीं ना कहीं बनाए होंगे। यह क्या मेरे भाई, क्षमता वाला प्रश्न आ गया। कहता है ना कभी कभी कि ए जो है, ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 50% ज्यादा है, ए की कार्य क्षमता जो है वो 20 से 40% ज्यादा या कम है। इस प्रकार का प्रश्न आएगा, और जो भी लगातार 2-3 क्वेश्चन आएगा ना मेरे भाई, इसी में आएगा, रंग बदल के आएगा, बदल के आएगा। इसके बाद मेरे भाई इस क्वेश्चन का एक भी टाइप आपका नहीं फंसेगा, इतना मैं आपको दावा करके बता देता हूं, ठीक है। बना के देखिएगा ना मेरे भाई, बस समझ जाइएगा कैसे बनता है। चलिए यहां देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन कि ए जो है ना मेरे भाई 20 से 50% ज्यादा क्षमतावान है, समझ गए ना। यानी कि ए जो है वो 20 से 50% ज्यादा काम करने में सक्षम है, 50% ज्यादा काम करता है, इतना बस समझ गए। फिर क्या बोलता है, दोनों मिलके इस काम को केवल 15 दिन में कर देते हैं। कितना दिन में? 15 दिन में कर देते हैं। तो ए इस काम को कितना दिन में करेगा? अब मेरे भाई मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत सारे भाई मैथ बनाते होंगे, नंबर कम आता होगा, तो आप ना एक गलती करते हुए, क्या गलती करते हुए पूछिए, आप यह गलती करते हुए कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ भी नहीं करते होंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिएगा तो दिमाग चलेगा मेरे भाई, क्योंकि मैथ कंसेप्ट होता है, दिमाग चलेगा। क्वेश्चन को लगातार सोचिए कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा कलम चलाइए, तो चलाइए कलम, ठीक है। ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक, ठीक है। मेरे से मेरे भाई क्वेश्चन ही बनता था ना, मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन बनाता था और मेरे से नहीं बनता था, ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को लगातार बनाता था। एक बार बनाया, नहीं बना, छोड़ दिया, फिर जाकर दोपहर में उसको बनाएंगे, दोपहर में जाकर फिर ट्राई करेंगे, नहीं बना, छोड़ दिया, फिर जाकर उसको शाम के बनाएंगे, फिर शाम के बना रहा हूं, नहीं बना, छोड़ दिया। लेकिन इससे क्या होगा, उस क्वेश्चन का मेंटलिटी, उस क्वेश्चन का टाइप दिमाग में बैठ जाएगा, और रात के मेरे भाई जाता था बनाने, तो इसको दिमाग घुमा घुमा के क्वेश्चन बन ही जाता था। आज उसके बाद नहीं आएगा तब मैं किसी से पूछता था, समझ गया ना। तो आपको ये भी यही काम करना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, तब क्वेश्चन को आपको हाथ लगाना है। चलिए समझते हैं। सबसे पहला क्या है कि ए 20 से 50% अधिक क्षमतावान है। यानी कि मान लीजिए कि ए की क्षमता और बी की क्षमता मैंने लिया, बोल क्या रहा है कि ए जो है ना 20 से 50% ज्यादा क्षमता से काम करता है। यानी कि सपोज करिए कि बी की क्षमता 100 होगा तो ए की क्षमता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है ना 50% ज्यादा क्षमतावान है। आपको मेरे भाई यहाँ पर रेशियो लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो से की सहायता से इसको आसानी से बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 50 या 150, ये क्या हो जाएगा 50 दूना 200, ठीक है। यानी कि ए अनुपात बी के कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया, 3:2 आ गया। ये किसकी क्षमता मेरे भाई, ये है इफिशियंसी की क्षमता। किसकी है? क्षमता, यानी कि इसकी कार्य क्षमता का अनुपात है, यानी कि इफिशियंसी का अनुपात है। ए का क्षमता कितना है, 3 है, बी की क्षमता कितना है, 2 है, समझ गया। अब क्या बोलता है कि ए कहता है ना दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में करता है, यानी कि ए प्लस बी मिलके इस काम को 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो आपको मैं बार बार बताता हूं, फॉर्मूला को याद रखिएगा, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बटा में एफिशिएंसी, ठीक है। आपको 15 दिन दिया गया है और क्षमता पता है, तो कुल काम नहीं निकालीजिएगा, तो कुल काम क्या हो जाएगा मेरे भाई, टाइम गुने एफिशिएंसी, टाइम गुने एफिशिएंसी होगा। टाइम कितना दिया गया, 15 दिया गया, एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3×2 5, लिख दूंगा मैं 5, क्योंकि मेरे भाई 5 लेना है, इसलिए क्योंकि दोनों का ना दिया गया, दोनों ने मिलकर इस काम कर रहा है, इसलिए हमको 5 लेना है। 3 मत लीजिएगा, 2 मत लीजिएगा, क्योंकि दोनों मिलकर इस काम कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया, 5 लिया, ठीक है। तो W बराबर क्या आ जाएगा, 15×75, यानी कि कुल काम कितना जाएगा मेरे भाई, कुल काम आपका 75 आ जाएगा। तो आप जब कुल काम 75 है, 75 यूनिट काम करना है, कितने यूनिट है, 75 यूनिट काम करना है, तो पूछा कि इस क्वेश्चन में ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी कि ए का अकेले पूछ रहा, ठीक है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी कि टाइम पूछा है, तो ए का टाइम क्या आ जाएगा,
क्षमता बटा एफिशिएंसी, वर्क कितना है आपका, वर्क है आपका 75, और एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी का 3 है, तो 3 भर दिया मैंने, काटूंगा तो 25 मरते कट जाएगा, यानी कि ए अकेला इस काम को मेरे भाई 25 दिनों में कर सकता है। कितना दिन में करेगा, 25 दिन में कर सकता है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा, कभी ए का पूछ देगा, कभी बी का पूछ देगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करना, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई, ये आपका अगला क्वेश्चन है, उसी से मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन यह क्वेश्चन भी अच्छा है, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए क्या बोलता है क्या है कि ए जो है ना बी से 40% कम क्षमतावान है, यानी कि ए की क्षमता जो है बी की क्षमता से 40% कम है, ठीक है। यदि ए अकेले उसे करने में मात्र 16 दिन का समय लेता है, कितना दिन का समय लेता है, 16 दिन का समय लेता है, तो बताइए कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में करेगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि ए की जो क्षमता है वो बी की क्षमता से 40% कम है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि बी की क्षमता 100 होगा तो ए की क्षमता कितना होगा, 40 कम होगा, यानी कि 60 होगा, ठीक है। ऊपर से बोल रहा है कि ए जो है ना अकेले इस काम को केवल जो है 16 दिनों में कर सकता है, तो बताइए कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में करेगा। चलते हैं भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे ए है तो ए में लिखा, यहां पे बी है तो बी लिखा, ठीक है। बोला क्या है कि ए की क्षमता बी से 40% कम है, यानी कि बी का क्षमता मान लीजिए 100 होगा तो ए की क्षमता 40 कम यानी कि 60 होगा। लिख दिया मैंने। इसका अनुपात लेना है तो 20/60 हो जाएगा और 20/25 100 हो जाएगा, यानी कि ए अनुपात बी के क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा, 3 अनुपात आपका 5 आ जाएगा। इतना तो बात समझ गए होंगे, ठीक है, इतना बात समझ गए होंगे। चलिए ये आपका क्षमता का रेशियो आ गया, यानी कि इफिशियंसी का रेशियो आ गया, ये समझ गए ना। अब गौर करिएगा क्या बोला गया है, बोला गया कि ए अकेले उस काम को 16 दिनों में करता है, यानी कि ए जो है अकेले इस काम को 16 दिनों में कर रहा है। तो 16 दिन क्या है, टाइम दिया गया ना, 16 दिन का आपका क्या है, टाइम दिया गया, ये आपका टाइम है मेरे भाई, टाइम, ठीक है। ये इसका क्षमता है, तो ये बताइए टाइम दिया गया, क्षमता दिया गया, तो काम नहीं निकल जाएगा, कुल काम निकल जाएगा, क्योंकि पता है आपको कि टाइम बराबर होता है वर्क बटा में इफिशियंसी होता है। तो टाइम कितना दिया गया, टाइम आपको दिया गया 16, हमें वर्क निकालना है, तो वर्क बराबर क्या होगा, टाइम गुना इफिशियंसी, तो निकालू वर्क, टाइम 16 है और एफिशिएंसी कितना, एफिशिएंसी 3 है, तो कितना जाएगा कुल काम मेरे भाई, कुल काम आपका आ जाएगा 48, ठीक है। यानी कि कुल काम कितना करना, 48 काम करना, कुल काम कितना करना, 48 करना, कुल काम कितना करना, 48 करना। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 5 है, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। यदि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 8 मिनट होगा। अरे होगा ना, अरे ए जो है 3 करेगा, बी जो है 5 करेगा, यानी कि एक दिन में 8 काम हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो आप समझ गए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों मिलके इस काम को कितना दिन में करेगा, यानी कि ए प्लस बी जो है मेरे भाई इस काम को मिलके कितना दिन में करेगा, तो वर्क बटा में एफिशिएंसी, बताया ना मैंने, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बटा में एफिशिएंसी। देखिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपके माइंड में चीज चलना चाहिए कि टाइम का फॉर्मूला ये होगा, वर्क निकालना है ऐसे निकालना, एफिशिएंसी निकालना ऐसे निकालना, ये चलना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको अभी मान लीजिए किसी भाई को नहीं आ रहा होगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये सब आपको मुझबाई चलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 48, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, लिख दिया ना 8, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को 6 दिनों में कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा 6 दिन। देखो मेरे भाई अभी आपका एग्जाम है, इसलिए अभी आपको केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। एक बार एग्जाम खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको टेक्नीशियन में टाइम मिलेगा, एएलपी में टाइम मिलेगा, तो आराम से पढ़ेंगे, कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, अभी क्या लेना देना है, अभी केवल फोकस करिए एग्जाम पर, ठीक है। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलते हैं मेरे भाई देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहले इसको आराम से पढ़िए, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए बोलता क्या है कि ए किसी कार्य को करने में 20 से 60% अधिक समय लेता है। कितना समय ले रहा है मेरे भाई, 60% ज्यादा समय ले रहा है, ठीक है, ये समझ गए, ठीक है। अब देखिए समय ले रहा है, क्षमता का बात नहीं किया, समय का बात किया। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर दे रहा है, तो ये बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपका क्वेश्चन कहता है, ठीक है। चलते इस क्वेश्चन को बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले क्या है देखते हैं, ठीक है। बोला क्या है कि ए और बी दोनों मिलके इस काम को 10 दिन में कर रहा है, लिख दिया 10 दिन, इतना बात समझ गया। चलिए अच्छा बात है। फिर ए किसी कार्य को करने में 20 से 60% ज्यादा समय ले रहा है, यानी कि ए और बी समय का बात कहा है, ठीक है। ए किसी काम को करने में 20 से 60% ज्यादा समय लिया, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि बी जो है समय 100 ले रहा है तो ए समय कितना ले रहा है मेरे भाई 60 ज्यादा, यानी कि 160 ले रहा है, ठीक है। 60 ज्यादा हो गया ना, किसका बात कर रहा है, यह टाइम का बात कर रहा है,
यानी कि समय का बात करें, ये बात समझ में आ गया। इसका अनुपात लेंगे मेरे भाई तो 20 8 160 और 20 5 100, यानी कि ए एवं बी के समय का अनुपात आ जाएगा 8:5। ये किसका अनुपात है मेरे भाई? ये समय का अनुपात है। ठीक है, ये बात समझ गए। दिन दिया गया, समय दिया गया, समय कितना 8:5 है। अब कैसे निकलेगा ये बताइए, अब बताइए कैसे निकलेगा? कुछ दिमाग काम कर रहा है? ये तो क्षमता देवे नहीं किया और मुझे निकालना था क्षमता, क्षमता था तब ना निकल सकता था, ये तो समय दिया गया। अब इस पर दिमाग मत लगाइएगा। अब जानते हैं भाई, देखिए अब इसको मैं बताता हूं आपको, ये समय है तो समय के उल्टा करेंगे मेरे भाई तो क्षमता निकल जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, समय को उल्टा करेंगे तो क्या निकल जाएगा? क्षमता निकल जाएगा। आप सभी लोग कहीं पढ़े होंगे तो बताया होगा, ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ, समझिए। इसके मैं पूरा कंसेप्ट अभी आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। तो यानी कि समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 8:5 हो जाएगा। तो क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई? क्षमता का अनुपात इसका उल्टा करिए तो यहाँ 8:5 है ना, तो उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5:8। देखिए उल्टा कर देता है ना, ये आपका क्षमता का अनुपात आता है। कहीं भी उल्टा करेगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:8। तो ये मेरे भाई क्षमता का अनुपात हो गया, यानी कि ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 8 हो जाएगा। इतना बस समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छा बात है। अब देखिए क्षमता निकल गया, तो दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है ना, तो कुल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? टाइम गुना एफिशिएंसी। टाइम कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 8 और 5 13, यानी कि 13 लिख देता हूं मेरे भाई। तो ये कितना हो जाएगा? कुल काम कितना हो जाएगा? 130, यानी कि कुल काम आपका 130 है। अब मेरे भाई थोड़ा आपको तरीका बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं उससे नहीं बता सकता हूं, इसलिए आपको बताया है कि आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे थे, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब आपको मुजबानी करना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, तो कुल काम कितना हो गया? 130 आ गया। अब देखिए मेरे भाई, आपको किसका पूछा है? तो ए का पूछा है कि बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, कितना दिन में कर सकते हैं, नहीं कि टाइम पूछा है ना, तो टाइम और क्या होगा? वर्क बटा में एफिशिएंसी आएगा। ठीक है, कुल वर्क कितना है? 130 है। एफिशिएंसी कितना है? एफिशिएंसी ए का क्षमता कितना? 5 ना है, तो क्या मैं 5 लिख दूं? यहाँ पे काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। यानी कि मेरे भाई ए अकेले इस काम को 26 दिनों में कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है? 26 दिन में कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे भाई? सही होगा। ठीक है, अब मेरे भाई इस टाइप को लिख के डेली आपको ऐसा करना है कि एक बार आंख से पलट जाए, एक बार आंख से चल जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा ना मेरे भाई तो आप बिल्कुल गलत करेंगे, मान के चलिए गलत करके करेगा, आपको पता भी रहेगा। वही इस क्वेश्चन को सही से बनाएगा जो प्रोफेशनल है, जो लगातार मैथ पढ़ा हुआ है, जो मैथ का मास्टर माइंड है, वही इसको गलत नहीं करेगा। लेकिन जो बंदा भी नॉर्मल है, प्रिपरेशन कर रहा है, मैथ कमजोर है, वो तो गलत नहीं करेगा, वो छोड़ ही देगा देख के कि भाई नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसको लिख करके बढ़िया से रिवीजन करना है। ठीक है, ये टाइप को डाल लीजिएगा कि समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता होता है, और क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं अगला टाइप क्या करता है। चलिए मेरे भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन क्या करता है कि ए जो है ना, बी से 200% अधिक क्षमतावान, ये दिया गया, यानी कि क्षमता वाला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन, लेकिन ठीक है पहले पूरा आप गौर से पढ़िए। यदि ए जो है ना, बी से इस काम को करने में 30 दिन कम समय लेता है, देख रहे हैं ना, अब क्या बोल दिया आपको? 30 दिन कम समय ले रहा है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा? ये आपका क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई बहुत मतलब कि पूछता है तो कम पूछता है, लेकिन आता है तो मेरे भाई बहुत कोई इस क्वेश्चन को नहीं बना पाता। आरपीएफ के क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था, आरपीएफ का जो एग्जाम होता है ना, सब पूछा गया था। ठीक है, देखिए क्या है, ए जो है बी से 200% अधिक क्षमतावान है, इतना तो बस समझ गए। यानी कि हम लिख दे ए और बी। ठीक है, ए जो है ना बी से 200% ज्यादा क्षमतावान है, यानी कि बी का क्षमता 100 होगा, तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा? 200 ज्यादा, यानी कि 300 हो जाएगा। और ये किसका रेशियो बोल रहा है? ये आपका क्षमता का रेशियो है ना, क्षमता लिखा गया ना, क्षमता, क्षमतावान है। तो काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा, यानी कि क्षमता कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। तो समय कितना हो जाएगा बताइए? इसका उल्टा कर देंगे तो समय कर कितना जाएगा? 1:3, उल्टा कर देता है ना, 1:3। ये आपका समय का रेशियो आ गया 1:3। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि इस काम को करने में 30 दिन कम समय लेता है, यानी कि समय का अंतर है, 30 दिन कम समय लेता है, यानी कि ए जो है 30 दिन कम समय लेता है, बी जो है 30 दिन ज्यादा लेता है, ये ना कहने का मतलब है। तो गौर करिए, आप बताइए यहाँ समय का अंतर कितना होगा मेरे भाई? 2 होगा। 3 और 1 का अंतर क्या? 2 आएगा ना, 2 आएगा। और 2 का मान कितना दिया? 30 दिया, देख रहे कि नहीं दे रहे? 30 दिन कम समय लेते का अंतर ना दिले है, तो 3 और 1 का अंतर 2 है, और 2 का मान कितना? 30 दिया है, तो काटेंगे तो कितना जाएगा? 15 आ जाएगा। आप लोग पढ़ेंगे इसे, ठीक है, रेशियो मेथड। तो 1 का मान कितना आ गया? 15 आ गया। 1 का मान कितना आ गया? 15 आ गया ना 15। ठीक है, 1 का मान कितना आ गया? 15 हो गया, यानी कि 15 गुण 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा? 15 या 45, है ना? बात समझ में कि नहीं है? ये आपका 15 हो जाएगा, ये 3 का मान कितना हो जाएगा? 45 आ जाएगा। यानी कि ए इस काम को
15 दिन में करेगा और बी इस काम को मेरे भाई 45 दिन में करेगा, है कि नहीं है। देखिए दोनों का अंतर 30 है कि नहीं है, देख रहा है ना, ये 45 है ये 15 है, ठीक है, यानी कि ये जो है ना 30 दिन कम समय लेता है और ये क्या है 30 दिन ज्यादा समय ले रहा है, दोनों के बीच का अंतर कितना 30 है, ठीक है, निकल गया ना, समझ में आया मैं कैसे निकाला। चलिए अच्छा बात है, समझ में आ गया होगा। तो फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब क्या पूछा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में कर सकते हैं। अब तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि आप तो हीरो है इसको निकालने में, ठीक है। तो क्या करते हैं मेरे भाई, 15 और 45 के एलसीएम कितना होगा, 45 होगा, 15 कम 15 होगा, 15 या 45 होगा, और 45 से कम 45 होगा, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी मिल के इस काम को 45/4 हो गया ना, कुल काम कितना 45, कुल इफिशियंसी कितना होगा 3 और 1 4 हो गया ना, 4 भर दिया ना, वर्क बटा में एफिशिएंसी है ना, टाइम बराबर क्या होगा वर्क बटा में एफिशिएंसी, मैंने बताया ना फॉर्मूला अभी आपको। अब इसका करेंगे तो क्या कोई ऑप्शन है, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तब क्या करते हैं मेरे भाई 45/4 है तो इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से तोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि भिन्न में तोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 11.1/4, ठीक है, 11 को 44 है 45/4, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से देखिएगा, सोच समझ लीजिएगा, कैसे मैंने बनाया इसको भी देख लीजिएगा, तरीका को भी लिख लीजिएगा। यदि जिस भाई को मैथ कमजोर होगा ना मेरे भाई, इसको लगातार बनाइए, ठीक है, एक पन्ना में लिखिएगा और दिन में इसको मेरे भाई डेली एक बार बनाना ही है, पूरा का पूरा मैथ बना दीजिएगा। मैं पूरा चैप्टर कराऊंगा ना तो मोटा मोटी 300 क्वेश्चन निकलेगा, 300 या 350 निकलेगा, समझ गया ना, यानी कि आप 2 दिन में इस क्वेश्चन को करा सकते हैं। यदि मेरे भाई आप लोग इसको अच्छे से मेंटेन करते हैं और आप लोग हमेशा बोलेंगे कि भाई सेशन को आगे बढ़ाओ तो ये सेशन आगे जाएगा, ठीक है, और हो सके तो आने वाला 10 दिन के अंदर में मेरे भाई मैं इसका पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगा, आने वाला 10 दिन के अंदर में, और उस 10 दिन के अंदर मैं आपको साइंस का भी नोट्स अवेलेबल करा दूंगा और हो सके तो साइंस भी खत्म करा दूंगा। लेकिन मेरे भाई आप लोग बस बढ़िया से पढ़िए, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को डेली टारगेट पे दूं, इसके लिए मैं देख रहा हूं कि अपना एक अलग ग्रुप बना लूं और उस पर क्या करूं मेरे भाई जो भी सीरियस पॉइंट पर है उनको जो है ना डेली टारगेट दूं और डेली टारगेट पर वो तैयारी भी करे और मैं उनसे डेली वार्तालाप करूं, आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट डेली वार्तालाप करूं कि उनका पढ़ाई कैसा चल रहा है, ये भी सोच रहे हैं। लेकिन मेरे भाई बस आप लोग लगातार तरीके से बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे, देखते हैं अगला टाइप क्या करता है। चलिए मेरे भाई देखिएगा, थोड़ा अगला क्वेश्चन बड़ी आराम से पढ़िए, ठीक है, सबसे पहले आप इसके ऊपर पढ़िए बढ़िया से। चलिए आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, थोड़ा मैं आराम से पढ़िएगा, रिलैक्स होकर पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, अब बहुत मतलब कि अपर क्लास का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, कह रहा है कि ए बी तथा सी। देखिए मेरे भाई एक बात ही मत सोचिएगा कि मैं ज्यादा हार्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और क्वेश्चन ऐसा बनता है चाहे वो ऐसे सीजीएल में हो, सीएचएसएल में हो या रेलवे में हो, कोई भी एग्जाम में बनता है, ठीक है, ये मैथ का इंपॉर्टेंट टाइप है, ये पूछा जा सकता है। ये मत सोचिएगा कि मैं हार्ड क्वेश्चन करूँ, बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो ए बी तथा सी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है, ये समझ गए। पहले लिख लेता हूँ क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इस काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। फिर बोलता है कि यदि ए और सी मिलकर बी से दोगुना काम करे, समझ गया, ए और सी मिलता है और बी से दोगुना काम करता है, दोगुना का मतलब क्या, क्षमता बोल रहा है, ठीक है, यानी कि ए और सी की जो है ना काम करने की क्षमता वो बी से दोगुना, ये बोल रहा है। फिर बोलता है जबकि ए और बी मिलकर सी से 3 गुना काम करते हैं। फिर क्या बोलता है कि ए एवं बी मिलता है ना तो सी से 3 गुना काम करता है, तो बताएं कि ए अकेले इस काम को कितना समय में करेगा, ये बोल रहा है। ये आपका क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे, ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे बनाएंगे इसे। चलिए इसको देखते हैं। ए और सी मिलता है तो बी से दोगुना काम करता है, चूंकि क्षमता वाला क्वेश्चन है लिख देता हूं, ए प्लस सी जो है मिलता है तो वो बी से दोगुना काम करता है, क्योंकि क्षमता ना बोल रहा है, ए और सी मिलता है, ए और सी मिलकर, तो ए प्लस सी मिलकर बी से दोगुना काम करता है, दोगुना मतलब 2:1 है ना, 2:1 है कि नहीं है। देखिए तो बी से दोगुना है, ये आपका बी का मान है, तो क्या ये आपका ए प्लस बी का मान नहीं होगा, बी का क्षमता 1 है तो ए प्लस सी की क्षमता दुगुना नहीं हो गया, ऑटोमेटिक दुगुना हो गया, ठीक है, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और लिख दिया, बात समझ में आ गया होगा। फिर क्या बोलता है कि ए प्लस बी मिलकर, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर वह सी से 3 गुना काम करता है, यानी कि सी की यदि क्षमता 1 होगा तो ए प्लस बी की क्षमता कितना होगा, 3 होगा, तब ना 3 गुना काम कर रहा है, एक का सी का 3 गुना यानी कि 3 हो जाएगा, क्वेश्चन खुद बोल रहा है ना, सी से 3 गुना काम करता था, 3:1 हो जाएगा, बात समझ में आ गया होगा। यानी कि सी की क्षमता 1 है तो ए प्लस बी की क्षमता कितना होगा मेरे भाई, 3 होगा। चलिए इस बात को समझ गए होंगे। अब कैसे बनाया जाए, बताइए मेरे भाई। चलिए यहाँ देखते हैं,
आप जानते हैं मेरे भाई कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता का मान हमेशा बराबर रहेगा, है ना। तीनों की कार्य करने की क्षमता तो हमेशा बराबर ना रहेगा, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, सबका तो कार्य करने की क्षमता इक्वल होगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी काम करे। तो यहां भी तो होगा ना ए प्लस सी इंटू बी, तो ये भी तो क्षमता का अनुपात है, यहां भी तो क्षमता का अनुपात है, यानी कि दोनों का भी क्षमता सेम ही आएगा, है ना, सेम है कि नहीं आएगा। अब ये बताइए मेरे भाई, इसको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करिएगा, तो ये बताइए 2 एक कितना होगा, 3 होगा, ये कितना होगा, 3 एक 4 आएगा। जोड़ने पर सेम आना चाहिए था, लेकिन ये क्या रहा है मेरे भाई, अलग अलग आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि तीनों का क्षमता हमेशा सेम आता है, लेकिन ये तो अलग अलग आ रहा है भाई, ए सी और बी का क्षमता 3 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है, जबकि दोनों तो एक डाटा है, तो कुछ तो लफड़ा है, तो इस लफड़ा को ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करेंगे, बराबर करके, यानी कि ये 3 है, ये 4, जिसको बराबर किया जाए। तो एक काम करते हैं मेरे भाई, यदि हम यहाँ 4 से गुना कर देंगे और यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो नहीं बराबर हो जाएगा, 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 हो रहा है ना, दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या मैंने भाई इसमें 4 से गुना किया, तो जैसे 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपका ये कितना हो जाएगा, देखिए तो ये आपका हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें 3 से गुना किए हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिरिया 9, और ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3। बात समझ में आया कि नहीं है, यानी कि इसमें मैंने 4 से गुना कर दिया, इसमें मैंने कितना से गुना किया, 3 से गुना किया। अब सोचिए ध्यान से, जब इतना काम करेंगे तो 8 4 12 और 9 और 3 12, क्या ये दोनों बराबर आया, तो बोलेगा बिल्कुल बराबर आ गया। जैसे बराबर आएगा खेला खत्म हो गया, बस इतना काम कर लिए क्वेश्चन बन गया। अब गौर करिएगा, आप जानते हैं ना कि ये दोनों अलग अलग रेशियो में है, तो ये बताइए ए प्लस सी की क्षमता कितना हो गया, 8 हो गया, ए प्लस बी की क्षमता कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे बी का क्षमता कितना हो जाएगा, बी का क्षमता बोलेगा तो 4 आ जाएगा, अरे है ना 4, बी की क्षमता 4 क्योंकि अकेले है, तो लिख दूं बी की क्षमता 4 हो गया ना 4। अच्छा फिर देखिए यहाँ सी है, सी की क्षमता कितना हो गया मेरे भाई, 3 आ गया, है ना, सी अकेले 3 आ गया कि नहीं है, सी की क्षमता कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 मैंने लिख दिया। अब बताइए मेरे भाई ए प्लस सी का क्षमता 8 दिया गया है, ए प्लस सी का क्षमता 8 दिया गया है, जिसमें से सी का क्षमता कितना 3 है, अरे निकाला ना अभी आपने, सी का क्षमता 3, तो सी का क्षमता 3, ए प्लस सी का क्षमता 8, ए प्लस सी का क्षमता 8, सी का क्षमता 3, तो ए का क्षमता कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अरे भाई ए प्लस सी का क्षमता 8 दिया गया है और सी का क्षमता 3 है, यानी कि ए की क्षमता ऑटोमेटिक 5 होगा, तब ना जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो इस प्रकार से आपका ए का क्षमता 5 आ जाएगा, सी का क्षमता 3 आ जाएगा और बी का क्षमता कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और तीनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा, है ना, 5 और 3 8 और 4 12 आ जाएगा, यानी कि तीनों का क्षमता का योग कितना है, 12 है, ये इसका कुल क्षमता है। चलिए इतना बात समझ गए होंगे मेरे भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इतना काम कर लिए ना। अब बताइए क्या पूछा है, पूछा आपसे यही है कि बताइए ए अकेले इस काम को कितना दिनों में करेगा। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, चलिए देखते हैं। आपको कुल क्षमता पता चल गया ना, आपको कुल समय भी पता चल गया, ठीक है। इसका कुल क्षमता 12 ना है, और तीनों मिलकर इस काम को 12 दिनों में कर ले रहा है, ठीक है। आपको पता है ना टाइम बराबर होता है वर्क के बाद टाइम एफिशिएंसी, होता है कि नहीं होता। आपको वर्क निकालना है ना, वर्क निकालना है तो वर्क बराबर क्या करेंगे, टाइम गुना एफिशिएंसी करेंगे, ठीक है। तो ये बताइएगा टाइम कितना दिया, 12 ना दिया, तो ये मैं लिख देता हूँ 12। इफिशियंसी कितना दिया गया, तीनों का इफिशियंसी 12 आया है। इस प्रकार से कुल काम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 144 आ जाएगा। जब कुल काम आपका 144 आ गया मेरे भाई, कुल काम 144 आ गया, तो एक ना पूछा निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। कुल काम निकल गया तो किसका पूछेगा उसका निकाल लेंगे, चाहे ए का पूछे, चाहे बी का पूछे, चाहे सी का पूछे, जिसका पूछेगा हम उसका निकाल लेंगे। तो गौर करते हैं, ए का ना पूछा तो ए कितना दिन में करेगा, तो वर्क बटा में इफिशियंसी होगा। वर्क कितना दिया गया, 144 दिया गया। एफिशिएंसी कितना दिया गया, एफिशिएंसी ए का क्षमता कितना 5 ना है, ए का क्षमता 5 है ना, ए का क्षमता 5 हो गया। अब देखते मेरे भाई, इसको तो तोड़ना पड़ेगा क्योंकि 144/5 किसी में नहीं है, इसको तो मुझे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको पूर्णांक में तोड़ना पड़ेगा, कैसे तोड़ा जाए, तोड़ते हैं। तो जानते हैं ना 144/5 कैसे तोड़ते हैं, आपको पता होगा। मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, 28/4/5, ठीक है। 28 + 140 और 4 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, 20 सही होगा, ठीक है। 28/4/5, इस बात को समझ गए होंगे। देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको एकदम बढ़िया से लिख करके भाई डेली डिवीजन करना है। आपको बार बार बता रहा ना मेरे भाई, क्योंकि इस काम को मैंने भी किया है और 100% सफलता मिला है, ठीक है। क्योंकि जानते हैं ना 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा, यदि जो मैं बताऊंगा, कहना कि जो बताएंगे अधिकतर टाइप इसी क्वेश्चन का रहेगा, आपको मिलेगा आराम से 60 दिया मार के निकल जाइएगा। सोचिए कितना कम टाइम में निकल जाइएगा।
तो आपका स्कोर बनेगा नहीं बनेगा, बस आपको प्रैक्टिस डेली करना है, ठीक है, ये काम करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसको उतार लीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देख के पहले डराइएगा मत, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, क्षमता वाला ही टाइप है, और ये क्षमता का सबसे अंतिम टाइप है, ठीक है। थोड़ा गौर से आप लोग पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं यदि ए जो है ना अपनी सामान्य क्षमता से दुगनी, ठीक है, ए जो है अपनी सामान्य क्षमता से दुगना क्षमता से काम करता है, तथा बी जो है ना मेरे भाई अपनी क्षमता से 1/3 क्षमता से काम करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताएं ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। ये हमारा क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मिल जाएगा ना मेरे भाई, तो कोई शिफ्ट मिलता है ना तो 10 में से 2 ही बच्चा बना पाएगा, और वो भी वो बनाएगा जो मैथ का महारथी होगा, ठीक है, क्योंकि ये टाइप काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे भाई इस टाइप को छोड़ के आगे निकल जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन तो हल्का का पूछता है, ठीक है मेरे भाई। आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा अपर लेवल सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि क्या कहता है कि ए है और बी है, दोनों मिलकर इस काम को चुपचाप 5 दिन में कर लेता है। यहां तक कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा शुरू होता है यहाँ पे कि मान लीजिए कि ए की क्षमता कितना है, ए की क्षमता मान लीजिए 1 होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि बी की क्षमता भी 1 होगा, सपोज करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो बोलता है क्या, यदि ए जो है ना अपनी सामान्य क्षमता से दुगना क्षमता से काम करता है, यानी कि ए का जितना क्षमता था उसका क्षमता को क्या क्या डबल कर दिया, ठीक है। यानी कि आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो आप जो है ना लगातार 20 रुपये कमाना शुरू कर दिए, यानी कि डबल हो गया। तो मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, दुगना ना कर दिया, तो क्या मैं यहाँ पर 2 लिख दूं। 2 मतलब क्या, ये जो है जिस स्पीड से काम कर रहा था अब मैंने उस स्पीड को डबल कर दिया, तो 2 लिख दिया। अब प्लस बी जो है ना, बी जो है ना अपनी क्षमता का 1/3 क्षमता कर दिया। कितना कर दिया, 1/3, यानी कि बी गुना 1/3 कर दिया ना। तो अब इस काम को 3 दिन में खत्म कर लेता है। कितना दिन में खत्म करता है, 3 दिन में खत्म करता है। इस बात को आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या क्या किया है। चुपचाप जो क्वेश्चन दिया गया था मैंने उस क्वेश्चन का काम किया, ठीक है। ए प्लस बी मिलके 5 दिन में काम करता है। ए जो है अपनी क्षमता का दोगुना कर दिया, बी जो है अपनी क्षमता का 1/3 कर दिया, तो काम कितना दिन में खत्म हो गया, 3 दिन में खत्म हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब समझिए, अब समझिएगा, आप जैसे बनाते हैं चुपचाप वैसे बनाना है। 5 और 3 कैल्सियम लीजिएगा तो 15 आएगा, तब 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा। इतना तक काम कर लिए। अब यहाँ से गेम चेंज होगा, ठीक है, समझिएगा और से। अब समझिएगा ध्यान से, ए प्लस बी की क्षमता 3 है, ए प्लस बी की क्षमता 3 है, ए प्लस बी की क्षमता 3 है, और 2a प्लस बी बाई 3 की क्षमता 5 है। यानी कि लिख दो ना, 2a प्लस बी बटा 3 की क्षमता कितना दिया गया, क्षमता 5 दिया गया, क्योंकि मेरी क्षमता, मेरी जो है मतलब किससे, क्षमता से, ठीक है। तो 2a प्लस बी बाई 3 की क्षमता कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना मेरे भाई बट्टा वाला काम प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। बट्टा को हटाया जाए, ये जो 3 है ना इसको हटाया जाए। तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो लिख दो 6a प्लस बी, अब बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा। अरे होगा ना 15, ये 15 हो जाएगा। इतना बात आप समझ गए ना मेरे भाई, पहले ये बताइए, इतना बात आप समझ गए होंगे। जो मैंने काम किया आप समझ गए, मैंने चुपचाप नॉर्मल काम किया, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। ए बी का जो बताया मैंने काम किया, भिंग तो लेके मैंने इसको इक्वल किया, तो 6a प्लस बी इक्वल टू 15 आ गया। अब दिमाग लगाना आपको, अब दिमाग लगाना, देखिए क्या करना है। 6a प्लस बी का क्षमता कितना है मेरे भाई, 15। 6a प्लस बी का क्षमता कितना है, 15। इतना समझ गया ना, क्षमता, ये क्षमता 15। और a प्लस बी का क्षमता कितना है, 3 है। a प्लस बी का क्षमता कितना है मेरे भाई, 3 है। ये समझ गए, यानी कि a प्लस बी की क्षमता 3 और 6a प्लस बी की क्षमता 15, ठीक है। अब समझिए, अब समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चूंकि यहां पे 6a प्लस बी है, तो क्या मेरे भाई मैं इसको यहां लिख सकता हूं, 5a प्लस a प्लस बी इक्वल टू 15। देखिए तो 5a प्लस से तो 6 नहीं हो जाएगा, 5a प्लस से 6 हो जाएगा। अब प्लस बी का मैंने प्लस भी लिख दिया, यहाँ मैंने 15 लिख दिया, नस हो जाएगा। बोलिए आ रहा समझ में, 5a प्लस से क्या हो जाएगा, 6a प्लस बी इक्वल टू 15। अब देखिए a प्लस बी का मान कितना दिया, 3 दिया, तो लिख दूं a प्लस बी का मान मेरे भाई 3 दिया गया, देख रहे हैं ना, a प्लस बी का मान 3 दिया गया। तो क्या मैं इस मान को यहाँ ना भर सकता हूँ, देख रहे हैं, a प्लस बी का मान 3 दिया, मैं यहाँ भर देता हूँ। तो 5a प्लस बी का मान 3 दिया है, देखिए भर दिया 3, ये जो मान दिया था 3 भर दिया इसके जगह पर, इक्वल टू 15, यानी कि 5a
बराबर क्या आ जाएगा, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि ए की क्षमता कितना आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं है, यानी कि ए की क्षमता कितना आ गया मेरे भाई, 12/5 आ गया। ए की क्षमता 12/5 आ गया। यदि बी का पूछेगा था बी का निकाल लीजिएगा, ठीक है, ऐसे निकालना। अब गौर करिएगा, अब यहाँ देखिएगा क्षमता निकल गया। पूछा कि आपसे कि ए अकेला इसको कितना दिन में करेगा, दिन में यानी कि समय पूछा, तो समय बराबर क्या होता है, वर्क बटा में इफिशियंसी। वर्क कितना है मेरे भाई, कुल काम 15 दिया गया, कुल काम कितना 15, इफिशियंसी कितना है 12/5 लिख दिया मैंने। तो क्या लिख सकते हो, 15×5 = 70 बट्टा में 12। जब इसको आप काट कुट करिएगा मेरे भाई, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कितना आया है टाइम बराबर आया है 75/12। काट कुट करेंगे तब 3 से काटेंगे तो 25 मरते कट जाएगा, आज 3 से काटेंगे तो 4 मरते कट जाएगा, यानी कि टाइम कितना आ गया 25/4, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई पहला ऑप्शन 6.1/4, यानी कि 6×4 = 24, 1 25/4, ठीक है, 6×4 = 24 और 1 25/4 आपका सही आंसर हो जाएगा। इस बात को समझ गए मेरे भाई, ठीक है, आपको थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा, देख लीजिएगा यहाँ पे यही है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलते मेरे भाई, इस प्रकार से यह टाइप खत्म होता है। देख लीजिए थोड़ा बढ़िया से, इस क्वेश्चन को आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या कहता है। चलिए भाई देखते हैं कि हमारा अगला टाइप क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोल रहा है, ठीक है। अब आपका बारी बारी यानी कि अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसका 2-3 क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफी अच्छा होगा और इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए क्या बोलता है कि ए तथा बी अकेले किसी काम को 16 दिन तथा 24 दिनों में करते हैं, ठीक है, यानी कि 16 दिन में करता है और 24 दिन में करता है। ए जो है किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और बी जो है किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, इतना समझ गए। यदि ए एवं बी बारी बारी से काम करे, कितना करे, बारी बारी, समझ रहे, अल्टरनेट तरीके से काम करे, तो यह काम कितना दिन में खत्म होगा, ये बोल रहा है, यानी कि बारी बारी वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ए का 16 लिख दिया, बी का 24 लिख दिया, इसका आपको एलसीएम लेना है। तो 16 और 24 का एलसीएम मेरे भाई कितना होगा, 48 होगा, ठीक है, 48 हो जाएगा। ऑटोमेटिक निकालने आएगा तो आप निकाल सकते हैं, सब आपको डायरेक्टली निकालने आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, 48 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई 16 के टेबल में 48 3 मरतबा आता है और 24 के टेबल में 48 2 मरतबे आता है, इतना समझ गया ना ये समझ गया, यानी कि 16 के टेबल में 48 3 मरतबे और 24 के टेबल में 48 2 मरतबे आता है। अब समझिए अब देखिए मेरी बात को समझिए, क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं मेरे भाई कि ए का क्षमता 3 है और बी का क्षमता 2 है, यानी कि ए जो है ना एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी जो है ना एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, समझ में आ रहा है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए जो है मेरे भाई एक दिन में 3 काम करेगा और बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा, अल्टरनेट काम करेगा। और कुल कितना काम करना है, 48 काम करना है, कुल काम कितना 48। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कह रहा है बारी बारी से काम करेगा, तो मेरे भाई ये समझिए पहला दिन आपका ए काम करेगा ना, और दूसरा दिन आपका कौन काम करेगा, बी काम करेगा, यही ना होगा, पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन बी काम करेगा, ठीक है। ए जो है 3 काम करेगा और बी जो है 2 काम करेगा, है ना, ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई 2 दिन में, है ना, 2 दिन में कुल कितना काम आपका हुआ, 5 काम हुआ, है ना, 2 दिन में कुल कितना काम, 5 काम हुआ। पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, ए ने 3 काम किया, बी ने 2 काम किया, यानी कि मेरे भाई 2 दिन में आपका 5 काम हो गया, हुआ ना, 2 दिन में 5 काम। जाना कहां तक है, 48 तक जाना है। तो 2 दिन में 5 काम हुआ मेरे भाई, तो बताइए 48 काम कितना दिन में होगा, ये ना आपको अब पता करना है, ठीक है। तो मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसा दिमाग लगाएगा, जब 2 दिन में 5 काम हुआ तो एक काम करिएगा मेरे भाई 48 के आसपास कोई ऐसा यूनिट है, ठीक है, जो कि 5 से कट जाए। 48 के आसपास कोई ऐसा यूनिट है जो 5 से कट जाए, तो आप देखिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि 5 ही का ना गुना जाएगा, 48 है तो 5 ही गुना जाएगा। तो ये बताइए मेरे भाई 5 का गुना में इसके आसपास तो आपका आ रहा है 45 है ना, आ रहा है 50 तो ज्यादा आ जाएगा ना, 45 नजदीक है, 50 ज्यादा आ जाएगा। तो ये बताइए मेरे भाई कि ये जो 45 है कितना टाइम्स में आता है, 9 मरतबे आया। यदि आप 5 में 9 से गुना करेंगे मेरे भाई, 5 में 9 से गुना करेंगे तब ना 45 आएगा। तो लिख दो यहाँ पे 5 गुने 9, तो जब इधर 9 से गुना किए तो इधर भी 9 से गुना करना पड़ेगा, 2 गुने 9, यानी कि 18 दिन में आप कितना काम कर सकते हैं, 45 काम कर सकते हैं। यानी कि 18 दिन में आपने 45 काम किया, ठीक है, 18 दिन में 45 काम किया। तो जो काम खत्म हो रहा है बी पर ना काम खत्म होगा, क्योंकि पहला दिन ए काम कर रहा है, दूसरा दिन बी काम कर रहा है, यानी कि काम किस पर खत्म हो रहा है, बी पर काम खत्म हो रहा है। यानी कि 18वां दिन आपका 45 काम हो जाएगा और काम कौन कौन खत्म करेगा, तो बी काम खत्म करेगा। अभी कितना काम बचा, 3 काम बचा, है ना, 45।
आपको चाहिए 48 काम है टोटल, पूरा कितना हुआ 45 से 3 काम बचा है ना, 3 काम बचा हुआ है, तो यह 3 काम कौन करेगा, तो ए ना करेगा, क्योंकि ये से शुरू हो रहा, तो यह 3 काम कौन करेगा आपका, ए करेगा, 3 काम कौन करेगा आपका, ए करेगा, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये 18 है, एक काम है और ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा ना, 19 दिन। अब 45 प्लस 3 यानी कि 19वां दिन मेरे भाई 48 यूनिट पूरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, चुपचाप ऐसे बनाइएगा। जब भी आप जोड़ा लग जाएगा तो 2 व्यक्ति मिलकर 5 काम कर रहा है, तो आपको उसका गुणज दौड़ना, गुणज देखना है कि किसके गुणज आसपास पड़ रहा है। तो यहाँ 5 था, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 48 ना है, तो इसके आसपास आया था 45, 45 कितना मरता रहा, 9 मरते रहा, तब 5 9 45 हो गया ना 45। जब इधर 9 से गुना किया तो इधर भी 9 से गुना करना पड़ेगा ना, यानी कि 18 दिन में 45 काम हुआ, तो काम खत्म हुआ बी पर ना काम खत्म हुआ, यानी कि 19वां दिन ए काम करेगा। ए का क्षमता कितना है, 3 है, तो मैंने क्या किया मेरे भाई, मैंने क्या किया इसमें 3 जोड़ दिया, ठीक है। तब 45 से 3 48, यानी कि 19वां दिन कितना हो गया, 48, आपका काम कंप्लीट हो गया। देखिए मेरे भाई अब ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, 45 मिनट के आसपास वीडियो हो गया, ठीक है। मैं इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, इसका मैं क्या करूंगा, अभी भी कुछ टाइप है, 8 क्वेश्चन हुआ है ना, पीछे में देखा था 4 क्वेश्चन, यानी कि 8 4 12 हो गया। अब जो है मेरे भाई आपका मतलब कि मोटा मोटी 6-7 टाइप और होगा, ठीक है, जिसमें वर्क और वेज भी शामिल है। अब मैं क्या करूंगा, इस 6-7 क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा, वो वीडियो भी आपका आधा घंटा का होगा, एकदम बढ़िया से सबका अपना नोट्स बना लीजिएगा। और मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, यह आपका नेक्स्ट वीडियो कल मिल जाएगा, चिंता मत करिए, मैं पूरा वीडियो को एकदम फास्टली तरीके से अपलोड कर दूंगा। देखते करते हैं कि मुझे दिन में ड्यूटी जाना पड़ता है, रात को मैं रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो को, इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग भी जॉब लग जाएगा, आप लोग आइएगा तो समझिएगा कैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। आपको टाइम नहीं मिलेगा, दिन भर आप ड्यूटी पर रहिएगा, थोड़ा भी आपको समय नहीं मिलेगा, ठीक है, वो सोचिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा, ठीक है, कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप सभी लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।